पिछले दिनों हुए मुख्यमंत्री के त्योंथर विधानसभा के चाकघाट दौरे के बाद रीवा के राजनीतिक गलियारों में जमकर उठापटक मची हुई है। पहले जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने सवाल उठाया, उसके बाद आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने रीवा के हृदय स्थल में स्थित मनकेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की फोटो लेकर सद्बुद्धि यज्ञ कर डाला। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना था कि सिद्धार्थ तिवारी के बाबा श्रीनिवास तिवारी को हम व्हाइट टाइगर कहते हैं, हम उन्हें पूछते हैं। सिद्धार्थ तिवारी ने उन दिग्विजय सिंह पर उंगली उठाई है, उनको मौलाना कहा है, जिन्होंने सिद्धार्थ तिवारी को लोकसभा का टिकट दिया। बहन की शादी में पहुंचने पर सिद्धार्थ तिवारी ने स्वयं कहा, हमारे पिता तुल्य दिग्विजय सिंह जी। वहीं दूसरी ओर रीवा सांसद भी जहां एक और श्रीनिवास तिवारी को जमकर गाली देते हैं, वहीं दूसरी ओर त्योंथर में दिग्विजय सिंह पर भी जमकर हमला बोले, जिसके चलते आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। इसकी नियत और कांग्रेस के चरित्र को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जानता है क्या? जानता है क्या? मुझसे ज्यादा कोई जानता है क्या? ये वही कांग्रेस पार्टी है और उनके एक नेता हैं, अभी रीवा आए हुए थे, उनका नाम है आदरणीय मौलाना दिग्विजय सिंह जी। ये वही नेता हैं जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कह के बुलाते थे, और लगता है यही राहुल गांधी के गुरु भी थे। इसे राहुल गांधी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद से लेके हर सभा में करते हैं। साथियों, कांग्रेस ने, मैं त्योंथर में खड़ा हूं, मेरे बाबा आपके विधायक थे, कांग्रेस ने हर पल पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को धोखा देने का काम किया है। 1977 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट के मनगवा से त्योंथर फेंका कि हार जाएंगे, लेकिन त्योंथर ने उनको हाथों हाथ लिया और चुनाव जिता करके भेजा था। उसके बाद 80 में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में जब वो संजय गांधी अस्पताल लेकर के आए, तो उस समय के सरकार ने उनको, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने क्या सजा दी थी? उनका मंत्री पद छीन लिया था। और उसके बाद नाराजगी नहीं खत्म हुई तो इसी कांग्रेस पार्टी ने 85 में उनका टिकट भी इसी त्योंथर से काट दिया था। साथियों, यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। दिग्विजय सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता दूं, ये वही दिग्विजय सिंह हैं और ये मेरे बाबा की सुनाई हुई कहानी है। साथियों, मेरे बाबा ने मुझे व्यक्तिगत बताया है। उनको जब रीवा की जनता, मनगवा की जनता ने चुन करके भेजा था, 1993 में सरकार आई थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। और साथियों, ये वही नरसिम्हा राव जी हैं, भूलिएगा मत। कांग्रेस का प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनको कांग्रेस का दफ्तर में उनकी शव को नहीं रखने दिया गया था। कई फोटो लगाकर सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, क्या मैटर क्या है? देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा है, 19 तारीख को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी त्योंथर आए हुए थे। वहाँ पे बड़ी सभा में एक कार्यक्रम होता है जो कि श्रीनिवास तिवारी जी के नाम से भीड़ बुलाई जाती है वहाँ पे। और वहीं एक विधायक हैं त्योंथर के जो ऑलरेडी कुछ दिन पहले कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के उससे बने, वो सब कुछ उनको मिला, कांग्रेस ने दिया। और सबसे बड़ी बात, श्रीनिवास तिवारी जिनको हम पूछते हैं, जिन्हें व्हाइट टाइगर के नाम से रीवा जानता है, उनके नाती हैं वो, और वो भाजपा में जाते हैं और वो दिग्विजय सिंह जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। वो बोलते हैं कि मौलाना दिग्विजय सिंह। मतलब सोचने वाला विषय ये है, आप सोचिए, उनकी बहन की शादी में दिग्विजय सिंह जी आते हैं और वो पोस्ट करते हैं फेसबुक में कि हमारे पिता तुल्य, मतलब हमारे पिताजी नहीं हैं तो उनके पिताजी की अनुपस्थिति में वो पिता तुल्य रहे, और उन्होंने ये तक लिखा कि मतलब कन्यादान टाइप का, जैसे पिताजी हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति मुख्यमंत्री जी का खास बनने के चक्कर में कि मुख्यमंत्री जी का मैं खास हूँ, आपने देखा किस प्रकार से गुटबाजी करके उन्होंने पूर्व जो डिप्टी सीएम है आपके रीवा के, उनको उन्होंने कटा साइड किया, सिर्फ इसके लिए कि मुख्यमंत्री जी को हम दिखाएंगे खास है। सोचने वाला विषय है कि जिस दिग्विजय सिंह जी, आप देखे होंगे एक फोटो भी आई है खाना परसने की, सिद्धार्थ तिवारी जी खाना उनको परस रहे हैं। तो सोचिए, सोचने वाला विषय है कि एक व्यक्ति वहां जाके इतना पागल टाइप का हो चुका है, जो त्योंथर के विधायक हैं, पागल टाइप का बयान दे रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के ऊपर, जो कि वो हम सबके नेता हैं। इसका हम बिल्कुल पूरे तौर पर विरोध करते हैं। और आज हम कोठी कंपाउंड स्थित शिव मंदिर में हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। जनार्दन मिश्रा जी, आखिर सांसद किस लिए होता है? बच्चों को नहलाने के लिए, लेटरिन बाथरूम करने के लिए। तो फिर कर्मचारी क्यों रखे जाते हैं सरकारी?
उन्हीं को ये जिम्मेदारी दे दी जाए। उनको सैलरी क्यों दी जाती है जब सांसद जी ये सब सारे काम कर लेते हैं। तो हमें शर्म आती है ऐसे सांसद पे और शर्म आती है ऐसे विधायक पर जिन्होंने हमारे नेता दिग्विजय सिंह के ऊपर मौलाना शब्द जैसे का प्रयोग किया है। हम बिल्कुल शांत बैठने वाले नहीं हैं। उस व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं ये जिनसे इन्होंने उठा है। दिग्विजय सिंह जी इनको टिकट दिलाने वाले हैं। सांसद जब लोकसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा था कौन जानता था सिद्धार्थ तिवारी जी कोई है। इन्होंने आया और पढ़ के आए बाहर से और इनको डायरेक्ट टिकट मिल गई। तो ये दिग्विजय सिंह जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। अब इतने बड़े नहीं हुए हैं और मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुख्यमंत्री जी के खास बनने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। ये भूल चुके हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने भाजपा में गुटबाजी की है कहीं खुद की टिकट के लाले न पड़ जाए अगली बार। आप देखते चलिए जिस प्रकार से उन्होंने राजेंद्र शुक्ला जी को साइड किया, उन्होंने जिला अध्यक्ष को साइड किया। बीजेपी की अंदरूनी कला सामने आ गई है किस प्रकार से बीजेपी में गुटबाजी है। तो ये अपने यहाँ को संभाल नहीं पा रहे हैं और ये बीजेपी में जाने के बाद नहीं कहते वॉशिंग मशीन, तो ये वॉशिंग मशीन बनने का काम कर रहे हैं और ये पागल हो चुके हैं। जिस प्रकार से उन्होंने वरिष्ठ नेताओं दिग्विजय सिंह के ऊपर टिप्पणी की है, अन्य नेताओं के ऊपर टिप्पणी की है। कांग्रेस के बारे में हमसे बेहतर कौन जानता है वो कहते हैं। वास्तव में आपसे बेहतर कौन जानेगा। एक समय हमारे श्रीनिवास तिवारी जी पूरे मध्य प्रदेश में टिकट वितरण करते थे। अब आज अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी हुआ होगा तो हमारे दादा पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी की आत्मा दुखी हुई होगी। वो दिग्विजय सिंह जी गुरु मानते थे श्रीनिवास तिवारी जी को, उनके ऊपर इन्होंने टिप्पणी किया है। श्रीनिवास तिवारी जी को सदैव दिग्विजय सिंह जी ने पूजा है। आपने देखा है, पुरानी फोटो भी देख लीजिए। आज भी उन्होंने आए थे, उन्होंने कहा और देखिए हमारे किस प्रकार से सरल नेता है। उन्होंने कहा कि जो सिद्धार्थ तिवारी जी अभी बच्चे हैं वो इतना नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो अभी इतना ज़्यादा सीरियस लिए भी नहीं। लेकिन हमारे नेता के ऊपर अगर अभद्र टिप्पणी की जाएगी तो एनएसयूआई शांत नहीं बैठने वाली। आज सद्बुद्धि योग के माध्यम से हमने वो सद्बुद्धि प्रदान करे भगवान उसके लिए यज्ञ किया है। अगर आने वाले समय में वो माफ़ी नहीं मांगते हैं ये सब जो उन्होंने प्रयोग किया है तो हम निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन भी करेंगे।